आज नीतू सुबह जल्दी ही उठ गई। आज घर में बहुत बड़ा दिन था। अजय जी की बहन सीमा की शादी थी। अजय नाश्ता करके शादी वाले हॉल की तरफ निकल गया। सीमा भी ब्यूटी पार्लर की तरफ निकल गई। 10 बजे तक सबने पहुंचना था, तो नीतू जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। 2 साल की उसकी बेटी जब बार बार माँ को तैयार होने में देर कराने लगी, तो नीतू ने उसके हाथ में खिलौनों की टोकरी पकड़ाकर उसे बिस्तर पर बैठा दिया और स्वयं इत्मीनान से तैयार होने लगी। आखिर बहू है इस घर की, सबकी नज़र उस पर भी तो होगी। उसकी सासू माँ ने आकर बताया कि नीचे गाड़ी आ गई है, जल्दी से गुड़िया को तैयार कर दो, मैं तुम्हारा कमरा ठीक कर देती हूँ। नीतू गुड़िया को तैयार करने में व्यस्त हो गई और सासू माँ जल्दी जल्दी बिखरा कमरा समेटने लगी और गुड़िया के खिलौनों की टोकरी अलमारी के ऊपर रख दी। नीतू ने गुड़िया को सुंदर सी घाघरा चोली पहनाई और झटपट दोनों गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी हॉल की तरफ चल पड़ी। तभी नीतू का ध्यान अपनी सोनी कलाई पर गया। उसके मुंह से निकला, हाय राम, जल्दी जल्दी में कंगन पहनना तो भूल गई। झट से उसने अपनी बाजू साड़ी में छिपा ली। नीतू कंगन पहनना नहीं, बल्कि वो कंगन पहनना भूल गई थी जो सब गहनों में सबसे जरूरी थे, जो इस घर की किसी परंपरा को संभाले हुए थे। एक धरोहर की भांति एक बहू से दूसरी बहू के हाथ में थमाए जा रहे थे। यह कब से चला आ रहा था, यह तो उसकी सास को भी नहीं पता था। जब वो 4 साल पहले इस घर की बहू बनकर आई, तो उसके हाथ में कंगन देते हुए सासू माँ ने कहा था, नीतू इसे संभाल कर रखना और हर तीज त्योहार शादी ब्याह में पहनना। तब अजय के पापा जी भी साथ खड़े मुस्कुराते हुए बोले थे, हाँ बहू, सास की बात को पल्लू की गांठ में बांध लेना। बहुत ही खुश प्रकृति के व्यक्ति थे। अभी 2 साल पहले एक दुर्घटना में अचानक से परिवार को अकेला छोड़ गए। माँ जी तो बिल्कुल टूट गई थी। नीतू ही थी जिसने सास को ही नहीं बल्कि सारा घर बड़े अच्छे से संभाल लिया था। जायदाद के नाम पर बस यही एक घर और गुड़िया की शादी के नाम का एक प्लाट खरीदा था। बस उससे ज्यादा कुछ नहीं छोड़कर गए थे। अजय, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में छोटी सी नौकरी पर कार्यरत थे, पापा के जाने के बाद अजय के कंधों पर परिवार के अलावा बहन और माँ के खर्चों की जिम्मेदारी भी आ गई थी। मन से शायद इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं था, तो गुस्सैल और चिड़चिड़ा सा हो गया था। नीतू अजय के गुस्से से बहुत डरती थी, इसीलिए पूरी कोशिश करती थी कि अजय तक कोई तनाव वाली बात ना ही जाए। एक सुघड़ और समझदार बहू के सभी फर्ज बड़े अच्छे से निभा रही थी। सासू माँ भी नीतू को बहुत प्यार सम्मान देती थी। शादी में पूरा समय नीतू अपनी कलाई छुपाती रही। शाम को शादी से निपट कर घर आकर जब वो गहने डिब्बे में रखने लगी, तो उसकी चीख निकल गई। कंगन डिब्बे में नहीं थे। 2 मिनट नीतू जैसे पत्थर सी हो गई। फिर जल्दी से खुद को संभाल पागलों की तरह कंगन ढूंढने लगी। कंगन तो कहीं भी नहीं थे। अलमारी, बिस्तर, पलंग के नीचे, गुड़िया के खिलौने की टोकरी, हर जगह निराशा ही हाथ लग रही थी। नीतू ने चट से कमरे का दरवाजा बंद किया और फूट फूट कर रोने लगी। कंगन अच्छे खासे भारी थे। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक बहुत बड़ा आधार, मुश्किल वक्त के सहारे जैसे थे। नीतू ने अपनी सहेली को फोन कर सारी बात बताई। उसने एक समझदार सहेली की तरह सलाह दी कि जाकर अपने पति और सास को सारी बात बता दो, वो सब मिलकर इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। नीतू अजय को कैसे बताए, वो तो अपने होठों पर उसका जिक्र लाने से भी डर रही थी। मायके जाकर माँ से भी बात की, तो माँ ने भी यही सलाह दी, परिवार की धरोहर खोई है तुमने, भले ही इसमें तुम्हारी गलती है या नहीं, लेकिन बताना तुम्हारा फर्ज है। दिन बीतते गए, राज यह सीने में दफन उसे हर वक्त सताता रहा। शादी ब्याह त्योहारों पर कंगन भारी है, पहनने का मन नहीं कहकर सासू माँ को टालती रही। पति को बताने का कई बार मन भी किया, लेकिन उसका गुस्सा, चीखना चिल्लाना, घर में क्लेश, ऐसा ख्याल आते ही उसने खुद को रोक लिया।
इसी बीच नीतू घर खर्च से बचने वाले पैसों को जोड़ने लगी, अपनी छोटी छोटी जरूरतों को मारने लगी, इच्छाओं को दबाने लगी, यह जानते हुए भी कंगन खरीदने भर की राशि वो कभी जुटा नहीं पाएगी। फिर भी एक आशा से खुद को बांधे वो सालों आगे निकल आई। बिटिया 21 बरस की हुई तो अपने लिए इंजीनियर लड़का ढूंढ लाई। लड़का ऑस्ट्रेलिया जा रहा था और गुड़िया शादी के बाद उसके साथ जाना चाहती थी। अजय और नीतू को घर बार सब अच्छा लगा तो महीने भर में गुड़िया की विदाई की तैयारी शुरू कर दी। शादी के खर्चों के साथ साथ गहनों का भी इंतजाम करना था। अजय इस बड़े खर्चे के लिए अभी तैयार नहीं था। गुड़िया ने शादी का फैसला उसकी योजना से कुछ पहले ही ले लिया था। माँ ने सलाह दी, बेटा तो चिंता मत कर, हम वो खानदानी कंगन बेच देंगे। तुम्हारा तो कोई बेटा है नहीं जो आगे बहू आएगी। नीतू ने जब यह सुना तो उसका शरीर कांपने लगा। बरसों से दबे राज का पर्दाफाश होने जा रहा था। गुनाह के कटघरे में, सवालों की बौछारों में खुद को देखने लगी। जल्दी से अपनी उस सहेली को फोन किया कि घर आ जा, आज मुझे तेरी जरूरत है। जल्दी से जाकर जमा किए पैसे भी गिनने लगी। 40,000 ही जोड़ पाई थी। पाई पाई बचाकर इतने बरसों में पैसे हाथ में लेकर खड़ी थी कि तभी घर की सफेदी पेंट कर रहा था आकर बोला, दीदी जी आपकी कमरे की अलमारी बहुत भारी है, थोड़ा खींचने में मदद करवा दो। नीतू ने कहा, ठीक है मैं आती हूँ। रुपए हाथ में दबाए नीतू उसकी मदद करने आ गई। दोनों ने मिलकर जैसे ही अलमारी खिसकाई तो नीतू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। धूल और जाले से भरे नन्ही गुड़िया के कुछ खिलौने अलमारी के पीछे बीच राह में अटके पड़े थे। शायद वो उस टोकरी से गिरे थे जो अक्सर वो ऊपर रखकर हाथ से धक्का देकर पीछे करती थी। नीतू रुपए उठाकर चलने लगी। तभी पेंट करने वाला उठा उठाकर चीजें एक तरफ फेंकने लगा। एक ठक की आवाज ने नीतू के पैरों को रोक लिया। यह आवाज कहाँ से आई? नीतू ने चौकन्ना होकर पूछा। दीदी जी यह कोई गहनों वाला पाउच है, यहाँ से आई। नीतू को याद आया, इस पाउच के साथ अक्सर तनु खेलती रहती थी। माँ की तरह कुछ न कुछ उसमें डालती रहती थी। नीतू ने जैसे ही उस धूल से भरे पाउच को खोला तो आंखें उसकी फटी की फटी रह गई। दोनों कंगन में आज भी वैसी ही वैसी चमक थी जो उसने 25 साल पहले देखी थी। कंगन हाथ में थे। नीतू के विश्वास को यकीन नहीं आ रहा था। 2 साल की गुड़िया जो उसके साथ बैठी खेल रही थी, उसने कब माँ के कंगनों को उठाकर पाउच में डाल दिया और पाउच अलमारी के पीछे कहीं अटका रहा। कभी पीछे ध्यान ही नहीं गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसका रोना सुनकर सभी भागकर आ गए। अजय ने पूछा, क्या हुआ? तभी नीतू की सहेली आ गई और आकर नीतू के पास बैठकर बोली, क्या हुआ? नीतू ने उसके हाथ में वो पाउच पकड़ा दिया। उसने जब सारी बात बतानी शुरू की तो अजय और सासू माँ के चेहरे हैरान से नीतू को देख रहे थे। सासू माँ ने नीतू को गले लगा लिया और प्यार करते हुए बोली, पति को ना सही मुझे तो बता सकती थी। कब मैंने तुझ में और मेरी बेटी में फर्क किया? अजय भी अपने गुस्से की वजह से थोड़ा शर्मिंदा दिख रहा था और सोच रहा था, काश उसने गुस्से के साथ साथ पत्नी को विश्वास भी दिया होता। माँ ने कहा, देख लिया अपने गुस्से का परिणाम। सालों तक बहू भीतर ही भीतर घुटती रही। अजय ने नीतू को हाथों से उठाकर खड़ा किया और बोला, चलो अभी बाजार चलते हैं और आज तुम्हारे इन जमा किए पैसों से तुम्हारी दबी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। सास ने बड़े प्यार से नीतू के हाथ में वो कंगन पहनाकर उसका माथा चूम लिया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा और कहानी पसंद आई तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।